कौन आए, ठीक है। दो मतलब एक पैरामीटर तो पक्का है आपका जो है सेल्फ, नहीं दोगे तो एरर देगा, ठीक है। मतलब आप नहीं भी दे रहे तब भी एक पैरामीटर तो जा ही रहा है, वो खाली ही समझ लो उसको, ठीक है। जैसे ठीक है, तो सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। नेम लिखा, ये वेरिएबल खुद का है, इसकी जगह पे कुछ भी रख सकते हो, हेलो भी रख सकते हो, ठीक है। कुछ भी, यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर, काइंड ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर करा है यहाँ पे, और वैल्यू कहाँ से आएगी, यूजर देगा जो, ठीक है। नेम दे दिया तो वो जो आ रहा है वो यहाँ से पास कर दिया हमने। उसके बाद सेल्फ डॉट एज कर देता हूँ, और एज में एज वाला वेरिएबल जो ऊपर है, ठीक है, जो पैरामीटर पे पड़ा है, राइट, ठीक है। और यहाँ पे काम करते हैं, सॉरी, डेफ प्रिंट, मैं बोलता हूँ प्रिंट नेम। ओ यार, प्रिंट पहले से बना हुआ, नाम मत देना, ये प्रीडिफाइन है ना पहले से फंक्शन, प्रिंट तो नहीं दोगे, प्री दे देते, ठीक है। सेल्फ पास करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। प्रिंट पहले से बना हुआ है ना, तो उसको यूज कैसे कर लोगे आप, पहले से बना हुआ है ना। ऐसी डेफ करके ही तो नाम लिखा होगा उन्होंने भी, फंक्शन बनाया होगा डेफ नाम का, तो हम बस, तो वो यूज नहीं कर सकते हम। ठीक है, सेल्फ हो गया। तो मान लो प्रिंट करा दो, मैं बोलता यार एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ डॉट नेम, राइट, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ योर नेम इज सेल्फ, ठीक है, एंड योर एज, सेल्फ डॉट एज, ठीक है। सेव कर लिया मैंने, आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाना है सबसे पहले। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे क्या होगा, कौन सा फंक्शन चल जाएगा, कल बताया था, इनिट फंक्शन कॉल हो जाएगा जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हेलो लिखना पड़ेगा, हेलो क्लास लिखनी पड़ेगी, ठीक है। रन कर दें, अभी देखो, रन करोगे तो मुझे मिलेगा एरर, ठीक है। एरर क्या बोल रहा है कि नेम, और इसके लिए तो आपने कुछ दिया ही नहीं था, ठीक है। सिंपल, इसके लिए तो मैंने आपको बोला डिफॉल्ट तो जाएगा जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप कह रहे हो यार इन दो पैरामीटर तो आपने लिए इस फंक्शन का, जब कॉल कराया तो उसके लिए वैल्यू कौन देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखनी है वो पास कर, नहीं, हाँ, कॉमा एज दे देते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, ओके, वैल्यू भी नहीं आई। एक मिनट बंद करके चला लेता हूँ, कई बार ये हैंग हो जाता है। डेफ हेलो है कहाँ पर, ये तो क्लास है ना, आप इस क्लास का यूज कर रहे हो बस, आप वैल्यू पास करने के लिए और कुछ नहीं कर रहे। कहाँ पे, ये डेफ के फंक्शन नहीं बनाते थे आप, फंक्शन बनाते थे ना, तो वो तो बनाना ही पड़ेगा आपको फंक्शन, बिना फंक्शन के कैसे कर लोगे। मैं इसको कॉल नहीं करा, देखो वैल्यू तो सेट हो गई है, दिक्कत कहाँ ही, मैं आउटपुट पता है क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कॉल नहीं करा। हाँ, किसको कॉल करना पड़ेगा इसको, मैं बाहर से भी कर सकता था, इंटरनल भी कर सकता हूँ, बट मैं बाहर से कर रहा हूँ, ठीक है। ओ बी जे डॉट, क्या नाम है इसका, प्री है ना, और इसको ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखो नेम आ गया, ये आ गया। अब मान लो दूसरा बंदा आ गया कोई, ओबीजे वन नाम से, ठीक है, इसको भी हेलो यूज कर लो, हेलो क्लास है आपकी, कॉमा दे दो कुछ भी नंबर, है ना। और अब फिर से, अब इस बंदे के लिए कॉल होगा ना, ओबीजे वन फंक्शन डॉट प्री, ठीक है। क्योंकि ये मैं डॉट करके कैसे निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है, इस क्लास के अंदर लिखा हुआ, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये देखो, ये आ गया शुभम, ये आ गया एज। हर बंदे के लिए अलग काम कर रहा, मतलब एक तरह की आपने फॉर्म बना दिया, ये बंदा आया मैंने अपना भर लिया फॉर्म, ये बंदा आया इसने अपना फॉर्म भर लिया, कोई थर्ड बंदा आएगा वो अपना फॉर्म भरता रहेगा, ठीक है। एक तरह का आपने टेम्पलेट बना के दे दिया, ब्लू प्रिंट, ये करते रहो अपना जो मर्जी हो, ठीक है। बट हम ऐसे करते नहीं है, है ना, यूजर से अंदर मांगते हैं कि इससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सेफ रहती है, सिक्योर रहती है, ठीक है। और तो इस इसको फंक्शन को भी, इंटरनली क्या कर सकते क्या हैं? हुआ, अभी आपने बोला ना इसको इंटरनली भी कर सकते हैं। हाँ, तो तो इंटरनली करने के कैसे? लिए क्या करोगे, अब बस यहाँ पे यूजर से मांगते रहोगे, इसको छोड़ दोगे यहाँ से वेरिएबल्स को, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सेल्फ डॉट डिक्लेयर करके आपने क्या करा, खाली रख दिया, है ना। एज भी खाली कर देते हैं, ठीक है। और एज के लिए तो नंबर चाहिए ना, जीरो रख लेते हैं एज के लिए, ठीक है। यहाँ पर आके पूछ लेना उसके, हाँ,
ये प्रिंट हटा दो, अब ये वैल्यू नहीं भेज सकते क्योंकि आप पैरामीटर एक भेज रहे हो, राइट, तो खाली कर देते हैं, इसको हटा देता हूँ अभी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको कि भाई यूजर से पूछ लो, यूजर नेम इनपुट, सिंपल तो था, है ना। क्या लूंगा, यूजर से इनपुट ले लेंगे, नेम, एंटर यार, नेम, ठीक है। वो जो पहले दिखाया शुरू का भी, वो क्या बहुत बेसिक था, ठीक है। अब जो मैं दिखा रहा हूँ वो क्या अंडर जाके हम एडवांस में कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। इसलिए नहीं बता रहा था कल मैं कि चल छोड़, अब थोड़ा बहुत कैच कर रहा होगा चीजों को कि हाँ ठीक है जी, ये फंक्शन है जिसमें हम वैल्यूज पास कर सकते हैं। अब यूजर में आ गया ना वो, तो किस में कैसे ऐड करोगे, सेल्फ डॉट नेम में, जो ऊपर वेरिएबल है उसके लिए कोड करूंगा ना, यूजर तक दूंगा, बस यहाँ पे आ गया, है ना। उसी तरह से रिटर्न कर दोगे, फिर उस कॉलर के पास चले जाएगा जिसने कॉल किया था, ऑब्जेक्ट के पास वापस आ जाएगी वो चीज। हाँ वो भी सही है। हम्म। हाँ रिटर्न में, तो आप कुछ रिटर्न ही नहीं करवा रहे तो क्या आएगा, ना ना आना चाहिए। जब तक आप रिटर्न, फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, इसको ले लेते हैं चलो। मान लो आपने कहा चलो जी ओबीजे को प्रिंट कराते हैं, है ना, ओबीजे को प्रिंट करा के देखते हैं क्या आएगा। आई थिंक ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। कोई और एग्जांपल लेना पड़ेगा इसके लिए, सोचने दो। इसको कमेंट कर देता हूँ, डेफ न्यू, ठीक है। आपने बोला जी प्रिंट कर देना किसको, हेलो को। आई थिंक उसको करना था, मैं गलती कर दी, चलो कोई नहीं, हेलो को, ठीक है। फंक्शन कॉल करते हैं नॉर्मल, है ना, न्यू को फंक्शन को कॉल कर रहे हो आप, ठीक है, हेलो आ गया। अब आपने कहा कि भाई चलो इसको काम करता है, प्रिंट में डाल के देखता हूँ मैं, प्रिंट करा के देखते हैं क्या आएगा इसमें, नन आ रहा है, ठीक है। और ये हेलो किसका आ रहा है, वो जो कॉल हुआ जब इसने प्रिंट करा होगा। नन क्यों आया, क्योंकि इसने कुछ रिटर्न किया ही नहीं, अपने पास लिया ही नहीं ना, जब तक आप, हाँ हाँ, तो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होगा वो उस टाइम पे। पता क्या होता है कई बार, देखो मैं बताता हूँ, इसी के ले लेते हैं एग्जाम्पल। वो क्या करते हैं पता है कई बार, कि रिटर्न भी करवा देते हैं, पर रिटर्न पता क्या करते हैं, कुछ ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कि इन द सेंस रिटर्न स्ट्रिंग कर दिया बस। अब क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है ना, अब नन नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। देखो स्पेस आ गई, इसने रिटर्न करा, क्या करा, खाली स्ट्रिंग रिटर्न कर दी इसको। हम्म हम्म। तो इंटरनली फंक्शन, एचओडी फंक्शन यूज करोगे ना, अंदर ही अंदर फंक्शन चलते हैं। हाँ सर जो प्रिंट लिखा हुआ है ना, प्रिंट हेलो, हाँ जी। इसकी जगह अगर रिटर्न लिख देता हूँ कहाँ पे, तो ये हेलो, ये वाला, नहीं नहीं सर, नीचे नीचे जो डेफ ये फंक्शन हाँ का न्यू रिटर्न कर वाला। दो तो हेलो चले जाएगा प्रिंट, ये लो यहाँ लिख लो रिटर्न, ठीक है। अब हेलो प्रिंट होगा, इस ये रिटर्न क्या करता है, कॉलर को वापस करता है ना, ये कॉलर को दे देगा, आप प्रिंट करा रहे हो उसके पास, सिंपल। देखो इसने इसको रिटर्न कर दिया, खत्म। और फंक्शन रिटर्न लिखने का मतलब ये है कि खत्म हो चुका फंक्शन, इसके आगे कुछ नहीं है इसके, ठीक है, डेड एंड है ये। इसने इसको भेज दिया, अब इसका खत्म, ठीक। अब क्लास पे आ जाते हैं वापस, ठीक है। यूजर में सेट कर दिया आपने, इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसमें जाके सेट हो जाएगी चीज, ठीक है। और उसके लिए लोगे तो उसके लिए भी सेट हो जाएगी। यहीं पे लिख देता हूँ, सेल्फ डॉट एज, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इनपुट ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्ट बता देगा नीचे वाला, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं एक बार। और हमें आउटपुट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, यूजर में सेल्फ डालो, हाँ प्री को कॉल नहीं है, सॉरी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरी कॉल कर लेता हूँ, ये भी कर सकता हूँ मैं। अब ये कॉल कब होगा, जैसे ही आप फंक्शन कॉल करा दोगे, मतलब जैसे ही आपका इनिट फंक्शन चलेगा तो ये भी चल जाएगा उसके बेस पे, है ना। तो ये भी कर सकता हूँ, इनिट तो हमेशा चलेगा चलेगा, जैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे आप, ठीक है। उसने नाम पूछ लिया, और एज पूछनी नहीं थी, एज मैंने डाल रखी थी खुद से। हाँ समझ आया अभी, अंदर ही चला दिया, नहीं तो मेरे को अलग से कॉल करना पड़ता, कहाँ बाहर आके। देखो ना, कॉल ही करना है, जहां मर्जी से कर लो, ठीक है। आपने एक फंक्शन चल रहा है, फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल दोगे तो वो भी तो चलेगा ना, लाइन बाय लाइन चलती चीजें, एचओडी मान लो इसको भी, एक तरह का एचओडी हो गया ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल रहे हो, एज एन आर्गुमेंट भेज रहे हो फंक्शन को, ठीक है। ये इसको स्पेशल फंक्शन भी बोलते हैं, है ना, इनिट को। क्लास पता लगी, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना वो भी पता लग गया कि ऑब्जेक्ट 1 2 3, और सारे यूनिक रहेंगे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हर बंदा अलग होता है ना,
उसका नाम आईडी अलग होगी तो OBJ1 लिख दो, OBJ2 लिख दोगे आप, ठीक है, हर बार चेंज होगी। और देख लो अभी कोई डाउट है कि सेल्फ का पता नहीं लग रहा है, सेल्फ क्या होता है? सेल्फ क्या है? सेल्फ एक ऑब्जेक्ट ही है काइंड ऑफ। हाँ, ये जो OBJ है ना, यही वो है। बस वहां जाके उसने अपना फेस बदल लिया, एक तरह से समझ लो सेल्फ लिख लिया उसको। हाँ, ये लो, मैं एक और कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, जनरली सेल्फ लिखते हैं, OBJ लिख देता हूँ, अब थोड़ा आइडिया रहेगा कि हाँ ठीक है जी। हाँ, हेलो, OBJ, Ctrl+F, सेल्फ जहां पर है वहां डाल दो OBJ। ठीक है, अब मैंने क्या करा, OBJ ये जाएगा, OBJ बन जाएगा वहां जाके। अब कॉल कराना पड़ेगा एक बार। अरे, क्या हुआ, क्या कह रहे हो? प्री, क्या लिख दिया मैंने? ये वाला था ना? हाँ, OBJ आएगा यहाँ पे, सेल्फ नहीं आएगा। ठीक है, ये देखो, नाम चल गया है ना। सेल्फ हम इसलिए लिखते हैं कि भाई लिख रहे हैं दुनिया, ठीक है। लिख रही है तो लिख रही है, अब आपको भी करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको सुनने को मिल जाएगा चार बातें। ठीक है, कुछ भी ले लो, जो मन करे वो लिख दो। अरे भूल गए क्या, फंक्शन में आप कुछ भी दो, यहाँ से कोई मतलब नहीं होता, जो आर्गुमेंट भेज रहे हो तो जाएगी जाएगी ना उधर। उसने तो वैल्यू भेजनी है जो उसके अंदर एक्चुअल में, वो बंदे को थोड़ा ना भेज रहा वहां पर, ठीक है। उसी तरह से OBJ एक तरह की लोकेशन है, तो उसने लोकेशन भेज दी कि इसी लोकेशन के लिए काम करना स्टार्ट कर दो, कि भाई नेम भी इसमें रखो, एज भी इसमें रख दो। एक बंदे का स्टैक बन गया कि एक पर्सन बन है, दूसरा बंदा आएगा उसके लिए OBJ अलग बन जाएगा, उसका नाम, उसका एड्रेस। कभी भी दूसरा बंदा आके अपना चेक कर सकता है ना, वो इसमें नहीं कॉन्फ्लिक्ट करेगा। हाँ, अब OBJ बनाएगा तो अब वो क्या बन जाएगा, OBJ1 बन जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली बन जाएगा, हमें करने की जरूरत नहीं होगी अंदर। मतलब OBJ ही, जो भी ऑब्जेक्ट है वही वो उस टाइम पे वो बन जाएगा। हाँ, बिना यूनिट के हटा लो, फिर हर बार फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले, OBJ1, ये लिख लो, क्या है इसका नाम, हेलो। सारे फंक्शन तो नहीं हो सकते ना, जैसे आपका लिस्ट में अपेंड फंक्शन है, लिखना पड़ता है ना OBJ डॉट करके, डॉट प्री फंक्शन है ना इसके पास। ये लो, ठीक है, ये लो, नाम भी आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है कि कैसे काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। इवन मैं यहाँ से बंदे का एड्रेस उड्रेस सब चेंज कर सकता था, क्योंकि मेरे को एक्सेस मिल गया इसका, वहीं पे पड़ा है ना, हेलो लिख लो। अब आप इसके नीचे आके जब प्रिंट कराओगे तो चेंज हो जाएगी उसकी वैल्यू। हाँ, इसको ऊपर नीचे, ठीक है, कॉल ही नहीं कराया ना। हाँ, इसके नीचे आके कॉल कराना पड़ेगा आपको बस, फ्री। एक बार ऊपर करा लो, अपडेट होने से पहले, अपडेट होने के बाद। तो फ्री। एक काम करता हूँ, इसको भी मैं विथ OBJ, और कैसा नेम, यहाँ पर नेम कैच कर लो। ट्राई पैरा मिसिंग वन आर्गुमेंट, ओके। जुगाड़ करना पड़ेगा बस अब यहाँ पे, हो गया तो। नेम, नेम इज नेम, नहीं आया, जुगाड़ करना पड़ता है यहाँ पे। प्री कॉल हुआ, ये आया, फिर प्री कॉल हुआ। हम्म, चलो बाद में देखते हैं इसको, अभी इतना समझ आ गया जो अपना काम करने वाला है, जो मेन था रिवीजन। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। क्लास ऑब्जेक्ट बनाने आने चाहिए बस, सिंपल, ठीक है। इनिट एक स्पेशल फंक्शन है, उसको लगाओगे तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, कब, जब ऑब्जेक्ट बनेगा, सिंपल। नहीं बनाओगे तो नहीं होगा। एक तरह का ब्लू प्रिंट बनाते हो आप हर बंदे के लिए, मतलब एक रेलवे फॉर्म बना लो,
ठीक है, उप से हेल्प से नाम नाम पूछ लिया। अब कोई बंदा आएगा, बंदा क्या है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है। वो आया, अपनी डिटेल भरी, उसके हिसाब से सेव हो गया उसने। दूसरा बंदा आया, उसने अपने हिसाब से डिटेल भरी, तो उसका सेव हो जाएगा। ऐसे कंटिन्यूस हो जाएगा, एक ब्लूप्रिंट बना दिया ना आपने, काम खत्म है। अब क्यों जिंदगी में बार बार उसको डिस्टर्ब करोगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट बताया था, ऊप्स थे। ऊप्स में हमारे 5 कॉन्सेप्ट थे, जिसके अंदर से हमने देखा क्या है, ये बना ली क्लास। और इनहेरिटेंस पे आ जाते हैं। वो दिखा देता हूँ बस एक बार। देखो कहाँ गई यार, फोटो कहाँ गई। थर्ड में दिया। क्लास ऑब्जेक्ट देखा। इनहेरिटेंस देखेंगे अब। ठीक है, क्या होता है इनहेरिटेंस, कुछ आइडिया। जब फॉर एग्जांपल हम पुराने वाले एक सिंपल टर्म में बता देता हूँ। ये है पेरेंट्स, ठीक है। ये है उसके चाइल्ड। ऐसा होता है ना कि हम कुछ ना कुछ आदतें लेकर आते हैं अपने पेरेंट्स से, इनहेरिट कर रहे हैं ना। यहाँ से भी इनहेरिट कर रहे होते हैं, मतलब चाइल्ड हो गए, आगे इनहेरिटेशन होती है ना, कुछ ना कुछ इसके अंदर हैबिट्स होंगी, या फिर आइज कलर हो सकते हैं, हेयर कलर हो सकते हैं, इनहेरिटिंग हो रही है आगे आगे चीजें। वैसे ही करना है, मतलब एक आपकी मेन क्लास होगी। आपको कल को कुछ जरूरत है, तो आप क्या कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो। ठीक है, तो देखो, what is inheritance? When we decide a class that inherit all properties of other class called inheritance, कि आप सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस करना चाहते हो किसी एक अदर क्लास की, तो आप इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, मान लो पता क्या होता है, जैसे बैंकिंग में आप जा रहे हो, बैंकिंग का बना रहे हो, ठीक है। जिस बंदे ने मेन क्लास लिखी होगी ना, वो होगा सीनियर डेवलपर। अब मान लो एक फंक्शन डिफाइन करना अलग सा, तो वो ना कभी भी किसी जूनियर डेवलपर को ओरिजिनल वो नहीं देगा, एक्सेस नहीं दे सकता। ठीक है, रीजन क्या है कि वो छोटा है, ठीक है, जूनियर है, तो वो बचकाना होगा थोड़ा सा, दिमाग उसका ना, शैतानी कर सकता, कुछ भी कर सकता, राइट। वो सीनियर डेवलपर, तो उसको पता है इतने साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, तो वो कैसे उस चीज को, क्योंकि क्रुशियल है वो चीजें, बैंकिंग के अंदर है ना, वो कभी भी एटीएम पिन चेंज कर जाएगा, किसी का अकाउंट इधर से उधर, डेटा किधर कर दे, कुछ भी कर सकता, राइट। वो पता क्या बोलता है, आप इनहेरिट कर लो मेरी क्लास को, मैंने जो बनाया आपको वो देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इनहेरिट करना है। जो जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ वो उस क्लास में लिखी हुई है। आपको वो यूज करके अपना काम जो निकालना निकाल के जाओ अपना घर। समझ आया भी कॉन्सेप्ट की इनहेरिटेंस क्यों यूज होता है जनरली। ठीक है, कि आपको दोबारा ना बनाना पड़े जो मैंने बना रखा है, इतने सालों में मेहनत करी है, बस इनहेरिट कर लो कुछ चीजें जो आपको चाहिए। ठीक है, देखो जैसे पेरेंट क्लास आप बनाओगे, कोई भी एक क्लास होगी, उसको इनहेरिट करने के लिए आप ऐसे लिखोगे, चाइल्ड क्लास है, उसमें पेरेंट क्लास पास कर दोगे, बस जो नाम होगा उसका। जो भी इसमें प्रॉपर्टीज होंगी वो यहाँ भी आ जाएंगी, इसकी भी खुद की प्रॉपर्टीज होंगी, बट आप इसकी प्रॉपर्टीज भी इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पे बस। ठीक है, जैसे ये देखो, ये एग्जांपल है। बना देता हूँ एक बार। मान लो आपने एक क्लास बनाई पेरेंट नाम की। ठीक है, सर, एक फंक्शन बनाया है इस पेरेंट क्लास में जिसका नाम है डेफ। ठीक है, और ये है ऐड का। सम किसी का भी बना सकते थे, मान लो कैलकुलेटर का भी बना सकते थे, चलो छोड़ो। ठीक है, अभी ये आ गया, दो नंबर ऐड करता है ये, ठीक है, यूजर से पूछ कर, मान लो यूजर से लिया, यूजर वन से ले लिया अपन ने कुछ भी नंबर, इंट ऑफ इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, सेव करा। ये एक फंक्शन बनाया मैंने, और एक और चीज बनानी पड़ेगी इसमें। ठीक है, और क्या करा रहा हूँ, चलो रिटर्न करवा लेते हैं दोनों को प्लस करके। ठीक है, जो भी ऐड होगा वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, बना लेते, कॉल कर लेते ओबीजे, ओबीजे इज इक्वल्स टू, क्या नाम है, पेरेंट, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये चलेगा कब तक, नहीं जब तक आप कॉल नहीं करोगे, राइट। यही होता है, क्योंकि आपने इननेट फंक्शन थोड़ा ना लिख दिया वहां पे। ठीक है, ओबीजे डॉट ऐड। इननेट तभी यूज करोगे जब आपको लगता है कि यार बंदा ऑटोमेटिकली चल पड़े वो फंक्शन। ठीक है, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम रन कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए, राइट। अब भाई खुद से कर रहा हूँ, जैसे अपेंड ऑटोमेटिकली थोड़ी ना करता है, अपेंड लिखना पड़ता है ना हमें डॉट लिख के, क्योंकि वो इननेट में लिखा ही नहीं गया। ठीक है, जैसे एरर आ गया हमें किस चीज का है, जीरो आर्ग्यूमेंट। अच्छा, आपको बताया था ना मैंने, कम से कम एक आर्ग्यूमेंट तो लेता ही लेता फंक्शन। वो क्या है, कम से कम एक, मिनिमम एक आर्ग्यूमेंट होती है, क्या होती है वो, सेल्फ, चक्के ना सेल्फ।
गाना सुनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट यहाँ पर सेल्फ पास करना पड़ेगा ना आपको। इनिट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब हर एक फंक्शन जो क्लास के अंदर है ना, वो क्या है, एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है। वो आर्ग्यूमेंट है क्या, वो ओबीजे ही है, ठीक है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मेरे को वैल्यू नहीं पास करनी है, वो उसको पता है ऑटोमेटिकली, यही मैं इसके अंदर पास कर देना है, जिससे इसको ये पता है कि मैं इसके साथ लिंक दूंगा भी। ठीक है, अब चल गया। 12 45 दे दो, 12 दे दो, आउटपुट आएगा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने प्रिंट नहीं कराया, रिटर्न नहीं करवाया सिर्फ, राइट। तो प्रिंट भी करा लेते हैं, चलो एक वैल्यू में लिख लेता हूँ, एक वेरिएबल नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें रख स्टोर करा देंगे उस चीज को, जो भी आएगा उसको प्रिंट करा लेंगे बाद में। Okay. ठीक है, मान लो 45 दिया, 12 दिया, एंटर करा, 57 आ गया, ठीक है। ओके। अब मान लो कल को एक और डेवलपर आया, उसको रिक्वायरमेंट हुई यार कैलकुलेटर के अंदर तो सब्ट्रैक्ट का भी एक फंक्शन होना चाहिए था। आप क्या करोगे, क्लास, अब ले लो चाइल्ड क्लास, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो, मैं चाइल्ड क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, जनरली अलग क्लास। अब इसके अंदर राउंड ब्रैकेट में ना आपको पेरेंट यूज करनी। अब देखो, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, ये बंदा है, इसको भी कैलकुलेटर की जरूरत थी, ठीक है। इसको समझ आया कि यार सब्ट्रैक्ट का बना देता हूँ, डेफ सब, ठीक है। ये भी सेम चीज करते हैं, फटाफट से मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और और ठीक है, पर ये माइनस करता है इस बार। ऑब्वियसली एरर आना था आपको, ठीक है, सच यूज कर लिया, ठीक है। दूसरा बंदा आया, उसने कहा जी OBJ1, अब वो चाइल्ड को यूज करने लग गया बैठ के, ठीक है। चाइल्ड कर दिया और इसमें प्रिंट भी करा लेते हैं, ये फालतू का मैंने स्टेप ऐड कर लिया वैसे तो। OBJ वहीं पे प्रिंट करा देता है, रिटर्न करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सब लिख लेता हूँ उसमें बस। अब ये पहले वाला चलेगा सबसे, क्योंकि मैंने लिखा होता, ऑब्वियस सी बात है। मान लो एक काम करता हूँ, उसको बंद कर देता हूँ, इतना ही चला देते हैं। OBJ एरर क्यों आ रहा है, OBJ1 है वो, ठीक है, इसलिए दोबारा रन, ठीक है। 12 और 1 दे देंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ गया, ठीक है। मान लो अब मैं चाहता हूँ यार ऐड भी कराना, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ता है, ये एक नया एक क्लास डिक्लेयर करनी, लिखनी पड़ती, तब जाके मेरा ऐड चलता, है ना। इसके लिए अलग से लिखना पड़ता। अब मैं क्या सोचूंगा कि चलो एक काम करता हूँ, इसी में बना देता हूँ ऐड का फंक्शन। ऐसे ही सोचता हूँ नॉर्मल में कि चल ऐड का फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको पहले से पता है यार मेरी कंपनी में किसी ने पहले से फंक्शन बना के रखा हुआ है एक, मैं क्यों लिखूं दोबारा। मैं एक काम करता हूँ, इनहेरिट कर लेता हूँ, जिससे मुझे दोबारा फंक्शन लिखना ही ना पड़े, इसका यूज भी हो जाए और लिखना भी ना पड़े मुझे कोड, है ना। तो आप इनहेरिटेंस का यूज करते हो इस केस में, ठीक है। आप क्या करोगे, ब्रैकेट क्लोज, पेरेंट, ये आ गया पेरेंट, ठीक है, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ वो क्या होगा। आपने सिर्फ चाइल्ड क्लास यूज करनी है, ठीक है। उसको कभी मान लो जो एक्चुअल यूजर होगा उसको पता ही नहीं है कौन सी मेन क्लास थी आपकी, पेरेंट दिख ही नहीं रही उसको, कभी मान लो ये कोड ही में कहीं छुपा देता, फिर क्या होता है ना। तो आप चाइल्ड का यूज कर रहे होते हैं हमेशा, चाइल्ड में कर लिया। अब आपको सिंपल लिखना OBJ डॉट, देखो दो फंक्शन आ गए, ऐड और सम, लिखा हुआ है ऐड का फंक्शन, मैंने कहीं नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर तो है ही नहीं, फिर भी स्टिल मैं यूज कर पा रहा हूँ उसको, ठीक है। ऐड का फंक्शन करना है, कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसने प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली, है ना। ओके अभी समझ आ रहा है, कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, नहीं तो बाद में फिर कोई नहीं सुनता, ठीक है। तो अभी पूछ लेना, ठीक है, समझ आया अभी कि ये एक फंक्शन मैंने एग्जैक्ट यूज कर लिया। बट आप सोचोगे चल पेरेंट में सीख, पेरेंट से मैं यूज कर सकता हूँ क्या, मैं अगर यहाँ पे पेरेंट लिख दूं, पेरेंट, पेरेंट का फंक्शन तो पेरेंट वाला है ना, वो तो चल ही जाएगा ऐड का फंक्शन। सब्ट्रैक्ट चल सके, नहीं चलेगा, क्योंकि कभी सुने आपने कि बच्चों से आदतें पेरेंट्स में जा रही नहीं जाती, राइट, तो वो काम कभी होगा ही नहीं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट यूज ही नहीं कर पाओगे, एरर ही आएगा, ठीक है, चलाओगे जब इसको, देखो चल ही नहीं, एरर ही आ गया। पेरेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सब, और इन सबको हम क्या बोल रहे हैं, एट्रीब्यूट्स बोल रहे हैं, फंक्शंस को अंदर एट्रीब्यूट्स बोल रहे हैं पूरे। चाइल्ड लिखो फिर चलेगा। हाँ चाइल्ड लिखोगे तब, क्योंकि आप उसकी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो और इसके अंदर आपने इनहेरिट कर रखा पेरेंट को, ठीक है। मान लो कल को मुझे किसी और जगह पे यूज करना होता, XY में ही कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखता मैं, फ्रॉम, फाइल का नाम क्या था मेरा, C, इंपोर्ट कर दो क्या, पेरेंट क्लास भी कर सकता हूँ मैं, मेरी मर्जी हो तो, पेरेंट निकाल लो, और क्या निकाल सकते हो, चाइल्ड, ठीक है। पर चाइल्ड और पेरेंट में क्या डिफरेंस है, चाइल्ड में दोनों फंक्शंस है, उसके खुद का भी है और इसका भी, पेरेंट में सिर्फ एक सिंगल फंक्शन है, ठीक है। ये दिक्कत होगी।
पेरेंट तो तब कर पा रहे हो ना, आपको पता है पेरेंट क्लास है। अगर नहीं पता हो तो फिर तो आप चाइल्ड का इस्तेमाल कर रहे हो हमेशा। ठीक है, नंपाई में भी ऐसे इंपोर्ट करते हैं चीजों को, तो ऐसे अंदर रखी लिखी होती है वो सारी चीजें। कोई भी मतलब लाइब्रेरीज के अंदर बात करें, रैंडम की बात कर लो, ओबीजे डॉट, देखो कितने फंक्शन आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इनहेरिट कर ली अगली चीज। इसको चलाने के अंदर आप फोर और टाइप कर फिर आपको वहां से इनपुट चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे इनपुट्स देने पड़ेंगे, है ना। मैं एक काम करता हूँ, दे देता हूँ, क्या दिक्कत है। यहाँ पर यूजर यूज कर लो, कट। मैंने इनपुट ले रखा था ना डायरेक्टली, यूजर वन कॉमा, इन दोनों को हटा दो। अब आपको वहां पर यही पास करना पड़ेगा, ये तो ऐड का सब ट्रैक्ट में। देखो कर्सर भी लेके जाओगे आपको दिखेगा भी, यूजर वन यूजर टू आपने दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही आता है हमारे जो नॉर्मल भी हम लिस्ट भी डिफाइन करते हैं। ये तो आपने एक लिस्ट बना दी, ठीक है, पर इसका कोई काम तो ऐसा है नहीं था, डिक्लेयर कर दिया बस। इनिट का तो कोई काम ही नहीं है इसके अंदर, है ना। आप क्या लिखते हो, डॉट लिखते हो ना, तब जाके फंक्शन आते हैं, राइट। फिर ब्रैकेट लगाते हो आप, फिर आप देखते हो कि भाई ऐसे कर्सर लेके जाओ तो उन्होंने ऑब्जेक्ट नाम रखा हुआ उसका, जो पैरामीटर है उसका नाम क्या रखा हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ इधर। ठीक है, और इसके बारे में बताया, अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ये क्या कर देगा, लास्ट में आपके ऐड करके दे देगा, उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी इन्होंने। ठीक है, क्लिक से खुल भी जाता है इसका कोड ना, अपेंड का, कि क्या क्या लिखा हुआ है इन्होंने लॉजिक। आप खुद अंदर जाके कोड के अंदर चेंज कर सकते हो इसका मतलब ही पूरा का पूरा अपेंड का, स्किल अच्छी हो तो। ठीक है, समझ आ गया। इनहेरिटेंस कुछ ऐसी चीजें थी, ठीक है, एक फंक्शन यहाँ यहाँ एक फंक्शन, दोनों को मैंने चाइल्ड से यूज कर लिया, प्रिंट लिखा है इसमें काम कर रहा है। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, अब इसके अंदर कुछ टाइप्स होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस जो अभी देखा वो सिंगल इनहेरिटेंस था, फिर मल्टीपल होता है, मल्टी लेवल होता है, हायरार्किकल होता है, फिर हाइब्रिड होता है। ठीक है, इतने आपके पास इनहेरिटेंस होते हैं, टाइप्स है बस। इनहेरिटेंस सीख लिया, वो टाइप ही हो जाएंगे उसके बाद, सिंगल कर लिया, मल्टीपल कर लिया, मल्टी लेवल कर लिया, ये सारी चीजें आ गई। आप ही सब देखते हैं, दिखाता हूँ। इनहेरिटेंस, अ सिंपल इनहेरिटेंस नथिंग बट विच कंटेन ओनली वन पेरेंट क्लास। ठीक है, एंड ओनली वन चाइल्ड क्लास, एक पेरेंट होगा तो एक चाइल्ड ही होगा, इसको आप बोल दोगे सिंपल इनहेरिटेंस, जो अभी देख भी आए एग्जांपल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, दो ले लिया, एक क्लास डिक्लेयर करी, दो वैल्यूज ले ली, सेल्फ पास करा, सेल्फ पास करा, एक बी बनाया, बी में क्या कर रहा हूँ, ए को इनहेरिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये दो फंक्शंस को भी यहाँ यूज कर पाऊंगा, तो मेरे पे टोटल पांच हो गए, जबकि मुझे बनाना भी नहीं पड़ रहा। ठीक है, नहीं तो मेरे को पूरा सेल्फ लिखना पड़ता, पूरा A to Z। ठीक है, सेल्फ डॉट नम वन मल्टीप्लाई सेल्फ, ये आ कहाँ से रहे, ऊपर से, एक ही बार इनपुट भी एक ही बार ले रहा हूँ, है ना। एक बार ले लो और जो फंक्शन कॉल कराना उसको कॉल ले लो चुपचाप। ठीक है, अगर मान लो बी आपने बनाया, मल्टी को कॉल करा, मल्टी चल पड़ेगा आपका, यूजिंग दिस। दो इनपुट तो लेगा ही लेगा जब भी आप इनहेरिट कर रहे हो चीजों को। ठीक है, ये समझाऊं दोबारा, ये वाला कुछ ओके। लिख, ए वाला ए लिखोगे तो ऑब्वियसली ए वाला, वो तो अलग ही क्लास बन जाएगी ना फिर आपकी। आप तो इनहेरिट क्लास यूज कर रहे हो, चाइल्ड क्लास यूज कर रहे हो आप। मल्टी लेवल क्या होता है, मल्टीपल सॉरी, देखो बहुत सारे आपके पेरेंट्स होंगे और एक चाइल्ड होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पेरेंट्स होंगे और उसके अंदर आप चाइल्ड डाल दो, ओ सॉरी पेरेंट्स डाल रहे हो, मान लो एक दो तीन चार जितने वाले होगा, बस चाइल्ड में आपने, नहीं नहीं चाइल्ड ही तो करेगा इनहेरिट, पेरेंट्स नहीं कर सकते ना, उल्टा नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक बंदा टीम लीड था, उसको दो बंदे चाहिए थे फुल फुल स्टैक के लिए, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड वाला। ठीक है, तो उसने क्या करा, क्लास बनाई अमित नाम की, उसने भाई बैकएंड संभाल लिया एक बंदे ने। ठीक है, माई एसक्यूएल डीबी और पाइथन सीख के उसने क्या करा, बैकएंड को संभाल। ठीक, एक है रोहित बंदा, दोनों पेरेंट्स हैं। ठीक है, ये चाइल्ड होगा, टीम लीड क्या है, चाइल्ड है, क्योंकि दोनों का इनहेरिट कर रहा है ना एक साथ। ठीक है, उसने क्या करा, फ्रंट एंड संभाल लिया। अब मैंने क्या करा, टीम लीड का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे तीनों फंक्शंस को यूज करने के लिए, बैक एंड, फ्रंट एंड और शो, ये इसका खुद का जो फंक्शन है। आ रहा है समझ भी, कि आप इनहेरिट करके इनकी प्रॉपर्टीज इसकी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हो। बैंकिंग में लगा लेते एग्जांपल, ये अपना मेन एप्लीकेशन है, एक पेमेंट गेटवे का भी क्या पता वो लिखी हो क्लास, है ना। लॉगिन की एक क्लास लिखी हो उन्होंने, एक पता नहीं कौन सी क्लास लिखी हो। ठीक है, अब मान लो एटीएम मशीन के लिए खोल रहा है बंदा, तो एटीएम के लिए क्लास, उसको उसको पता है कि यार बंदे का क्या चाहिए, मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये वाले में पड़ी है मान लो इन्फॉर्मेशन, उसे इनहेरिट कर ली, तभी तो वेरीफाई करेगा, तभी तो वो कार्ड से पैसे निकाल के देगा आपको। वेरिफिकेशन के लिए उसने क्या इनहेरिट कर ली चीजें। ठीक है, यहाँ से कुछ इनहेरिट कर लिया होगा, एटीएम पिन वगैरह, और जब भी वो कार्ड लगाएगा तो मैच करके दे देगा उसको रिटर्न।
ठीक है, इससे क्या होता है, मल्टी लेवल सिक्योरिटी बढ़ जाती है इवन, कि भाई बंदा हैक भी नहीं कर पाता कि कौन सी चीज कहाँ लिखी है, पता ही नहीं है कौन फाइल कहाँ लिखी है, इनहेरिट कर रखा उसने तो। ये देख लो, ये दोनों तीनों फंक्शन चल जाएंगे बेसिकली। ये देखो फ्रंट एंड वाला बंदा बैक एंड वाला भी, फ्रंट एंड भी आ गया, डायनामिक वेबसाइट भी आ गई, मतलब ये तीनों फंक्शन चल गए एक साथ। ठीक है, इसको आप बोल दोगे क्या, मल्टीपल। इसमें क्या होगा, पेरेंट क्लास ज्यादा है, एक चाइल्ड क्लास रहेगी जो सबको इनहेरिट कर सकता है। ठीक है, अब ये भी टैक्स है, आप कहोगे यार कब कौन सा यूज करें, हमें कैसे पता लगेगा, वो तो सिचुएशन में डिपेंड करेगी सारी की सारी, कि आपका दिमाग क्या काम कर रहा है, कि यार मैं क्या लगाऊं उसके ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्या पता तीनों मिक्सचर लगा दो, सब कुछ ही बीच में घुसेड़ दो। ठीक है, डिपेंड करता है सारी चीजें कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा यूज होगा। ठीक है, फिर आ गया मल्टीपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होती है, आप मल्टीपल आपके चाइल्ड क्लासेस होती है। ठीक है, जैसे मान लो पेरेंट है, ये चाइल्ड, ये हो गया आपका, क्या बोलते हैं उसको, सन बोल लो, इसको ग्रैंड चाइल्ड बोल लो, या फिर और बोल लो कुछ। सॉरी, मल्टी लेवल है ना। मल्टी लेवल में क्या होगा, पेरेंट को आपने इसमें इनहेरिट करा, चाइल्ड को इसमें इनहेरिट करा दूसरी क्लास में। ठीक है, इससे क्या होगा, जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो उसमें चलेगी, और इसकी खुद की आदतें और पेरेंट की जो आदतें हैं वो अगले वाले में चलेगी। तो अब मैं इसको यूज करूंगा तो मैं दोनों की क्लास यूज कर पा रहा हूँ। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल। ठीक है, इन दिस इनहेरिटेंस वी हैव वन पेरेंट क्लास एंड मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस। ठीक है, जैसे देखो फादर की क्लास से सरनेम था, सन को भी जाएगा वो तो, और ग्रैंड सन को भी जाने वाला, राइट। तो उसने क्या करा कि भाई एक ऊपर डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद उसने फादर को इनहेरिट करा इसमें, सेल्फ डॉट सरनेम आ जाएगा बंदे का नाम, और सरनेम लग गया उसके साथ। ठीक है, फिर उसने क्या करा, सन को इसमें इनहेरिट कर लिया ग्रैंड सन के अंदर। ठीक है, अब मैं किसको बना रहा हूँ क्लास, ग्रैंड सन वाली को। अगर मान लो मैं सन वाली क्लास को करता इनहेरिट, तो क्या एक्सेस कर सकता था, ये कर सकता था नीचे वाला, ऊपर वाले कर पाता सिर्फ मैं। ठीक है, क्योंकि उसने इनहेरिट करा, अगर मैं इसको करता तो सिर्फ सरनेम और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये आपका क्या था, मल्टी लेवल। एक मल्टीपल है बस। ये डिफरेंसेस पूछ लेते हैं कई बार, इनहेरिटेंस के डिफरेंस बताओ, 5-6 क्वेश्चन भाई डिफरेंस बता दोगे, एक 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 एग्जांपल दे दो तो इनफ है, इसमें से ही कर देना अगर याद रह जाए तो। अब आ गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, इन विच कंटेन ओनली वन पेरेंट क्लास, एक पेरेंट क्लास होती है, मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस, बट ईच चाइल्ड क्लास हैज एक्सेस पेरेंट क्लास प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे मान लो एक बेस क्लास है आपकी, अब यहाँ भी यूज कर रहे हो, यहाँ भी यूज कर रहे हो, यहाँ भी यूज कर रहे हो, सिर्फ एक सिंगल क्लास को एन टाइम्स तक जितनी मर्जी। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर तो इसको इसके अंदर, इसको इसके नीचे, और भी क्लासेस ऐसे आप स्टैक बना सकते थे एक के अंदर एक। पर यहाँ पर क्या है, एक पेरेंट क्लास है, बाकी सारी चाइल्ड क्लासेस हैं। ठीक है, जैसे देखो पेरेंट क्लास सन होगा, उसका डॉटर भी हो सकती है, राइट। तो पेरेंट इसका भी होगा वो फादर, इसका भी फादर होने वाला, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आपने क्या करा, सन की क्लास देखी,